हरिओम नमस्ते। समाधान वेलनेस में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? इससे पहले भी हमने घुटनों के दर्द संबंधी कुछ अभ्यास आपके सामने साझा किए गए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि घुटनों का दर्द हमें होता क्यों है। घुटनों का दर्द होने का मुख्य कारण है उसकी बनावट। वो जिस प्रकार से बना हुआ है उसमें बस बोन का काम नहीं है, बस कार्टिलेज का काम नहीं है, बस लिगामेंट का काम नहीं है, बस मसल्स का काम नहीं है। सभी का अपना अपना काम है और जब ये सारे एकत्रित काम करते हैं तो हमारा घुटना या हमारा नी अच्छा बना रहता है। कोई भी एक काम करना कम कर देता है तो धीरे धीरे घुटने का दर्द हमारा बढ़ने लग जाता है। आपको किसी डॉक्टर ने ये बताया होगा कि आपके कार्टिलेज घिस गए, किसी को ये बताया होगा कि घुटनों में गैप कम हो गया, किसी को ये बताया होगा कि लिगामेंट में कमजोरी आ गई, किसी को लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। ऐसे सबको अलग अलग कारण हो सकते हैं घुटनों के दर्द के। ऐसे ही कुछ अभ्यास में ऐसे बताऊंगा अभी कि जिसमें आप सभी घुटनों के दर्द जिनको भी है वह सभी लोग इन अभ्यासों का लाभ ले सकते हैं। तो ये जो घुटने का दर्द है, यहाँ पे नीचे हमारी जो एक हड्डी आ रही है, फिबुला जिसे कहते हैं, सामने से एक हड्डी आ रही है जिसे टिबिया कहते हैं। आप इस तरह से दोनों हड्डी के बीच में गैप को पकड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी फिबुला है, सामने की तरफ ये शीन बोन जो कहते हैं हम, ये टिबिया है। यहाँ पे बीच में पटेला है जो ऊपर कटोरी होती है या चपनी जिसे कहते हैं। इधर ऊपर से आ रहा है फीमर आ रहा है। अब इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे ये घुटना बनाया हुआ है। इसके बीच में कार्टिलेज है, इसके बीच में भगवान ने गद्दी बना रखी है, ये हड्डियां आपस में ना टकराए। जब ये गद्दी घिसने लग जाती है फिर ये हड्डियां आपस में टकराने लग जाती है, फिर कड़कड़ की आवाज सुनाई देती है। हमें पता नहीं चलता किस कारण आ रही है। बचपन से सुना भी होगा आप लोग या समाज में सुनते भी हो कि घुटनों के बीच में ग्रीस होता है। बेसिकली एक लिक्विड होता है जो जॉइंट के मूवमेंट को अच्छे से करने के लिए होता है, या ये जॉइंट जो है एक दूसरे के ऊपर घिसे ना इसलिए होता है। जैसे हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, इसी प्रकार से ये चीज़ काम करती है। अब वो ग्रीस किस तरह से बनता है, उसके लिए क्या क्या आपको चिकित्सा करनी चाहिए, कौन सा तेल यूज करना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने आपके सामने एक वीडियो सामने प्रस्तुत की है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए विषय को और देर ना करते हुए कुछ लेट कर करने वाले अभ्यास सीखेंगे। तो एक बार बस पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरकर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों का घर्षण करें। हथेली के ताप को अनुभव करते हुए दोनों हथेली को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से अपने आंखों को खोल दें। तो आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के पश्चात अपने राइट लेग को, जैसे मान लो मेरे राइट लेग के घुटने में दर्द है तो राइट लेग के पंजे को अपने तरफ खींच लेना है, अपने तरफ पंजे को कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरा, और सांस भरकर इस पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। लगभग जमीन से आधे फीट तक आप उठा सकते हो। तत्पश्चात क्या करना है, राइट साइड उसे मूव करना है, फिर बीच में ले आना है, फिर साइड में करना है, फिर बीच में ले आना है। इसमें सांसों की गति आप सांस भरकर ले जाओ, साथ छोड़ते वापस ले आओ, सांस भरकर ले जाओ, साथ छोड़ते वापस ले आओ। पैर को उठाने के चक्कर में जब व्यक्ति पैर उठाता है तो पंजा सामने की तरफ खींच लेता है, लेकिन अगर जिन्हें घुटनों का दर्द का समस्या है वो अपने तरफ पंजा खींचेंगे तो आपके क्वाड्रिसेप, आपके काफ मसल्स, आपका इनर थाई, पूरा पैर में खिंचाव उत्पन्न होता है और जो आपके घुटनों के दर्द में राहत मिलने के लिए बड़ा सहायता करता है। अब जिन्हें कमर की समस्या है, कमर में दर्द होता है, जब ये अभ्यास करते हैं तो कई लोगों को कमर के ऊपर प्रेशर आता है। तो इसी अभ्यास को कैसे करेंगे कि जिस घुटने में दर्द है उसके ऑपोजिट लाइक इस तरह से बैंड कर लेना है।
बैंड करने के बाद क्या करना है, वही जो अभी किया है उसी अभ्यास को फिर से करना है, लेकिन इसमें बस आपका पैर बैंड किया हुआ है। सांस भरकर पैर उठाया, पंजा अपने तरफ खींचा हुआ, साइड में ले गए, वापस ले आए, साइड में ले गए, वापस ले आए, साइड में ले गए, वापस ले आए। एक राउंड में कम से कम आप 10 से 15 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आपको 5 से 7 राउंड डेली अपने दिनचर्या में ऐड कर लेना। ये तो वो आपका पहला अभ्यास। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें तो मैंने बताया था कि आपका पैर सीधा है, पंजा अपनी तरफ खींचा हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको पंजे को या पैर को लिटा देना है बाहर की तरफ। और जब हम पंजे को या पैर को बाहर की तरफ लिटा देते हैं, हमारा घुटना बैंड हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे अभी मेरा घुटना बैंड है, लेकिन जब अपने पंजे को हम अपने तरफ खींचते हैं तो अपने आप घुटना सीधा हो जाता है। तो पंजा मैंने पहले क्या किया है, लिटा दिया है बाहर की तरफ और पंजे को खींच दिया तो मेरा घुटना सीधा हुआ है। अब पैर को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 और 5। फिर आराम से नीचे रख देना है। फिर से इसे अभ्यास को करना है। सांस भरकर उठाया, होल्ड किया, पंजा मेरे तरफ खींचा हुआ है और बाहर की तरफ लिटाया हुआ है मैंने पंजे को। होल्ड किया, फिर रिलैक्स, सांस भरकर फिर उठाया, फिर रिलैक्स किया। 5 से 10 सेकेंड का एक राउंड में आप होल्ड कर सकते हो पैर से। इसके भी आपको 5 से 7 राउंड कर लेने हैं। अब बताएंगे इसके साथ, जैसे मैंने पहले अभ्यास में बताया कि कमर दर्द के लिए एक लेग को बैंड करके आपको इस अभ्यास को करना है, जिसके कारण आपकी कमर जमीन से टिकी रहती है और कमर को सपोर्ट मिल जाता है जमीन का, जिसके कारण आपकी कमर दर्द बढ़ता नहीं है या दर्द होता नहीं है। इसी तरह से इस अभ्यास को फिर से कर लेना है कि दूसरा लेग बैंड किया हुआ है, पंजा बाहर निकाला है, अपने तरफ खींचा है, ऊपर उठाया, रिलैक्स किया, ऊपर उठाया, होल्ड किया, रिलैक्स किया। इस तरह से इस दूसरे अभ्यास को भी आपको 5 से 7 राउंड कर लेने हैं। अब करेंगे तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में आपको क्या करना है, इस तरह से कोशिश करना कि रबड़ के बॉल मिलते हैं, बॉल यूज कर सकते हैं, या इस तरह से एयर वाला तकिया यूज करें, क्योंकि बाकी जो यूज करेंगे हम टॉवेल भी ले सकते हैं शुरुआती अभ्यास में, लेकिन उसमें क्या होता है जब आप दबाते हो तो टॉवेल नीचे दबा रहता है, ऊपर उठ नहीं पाता है। तकिया लोगे, बॉल लोगे तो वो बहुत अच्छा आपको लाभ देता है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाते हो। अपने घुटने के नीचे इस तकिए को लगा देना है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पंजा अपने तरफ खींचे हुआ है, अपने घुटने की ताकत लगाते हुए घुटने को नीचे दबाना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड, फिर रिलैक्स करना है, सांस भरकर फिर दबाना है, होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। जैसे किसी का कभी हाथ टूटा होगा तो पता होगा कि प्लास्टर होने के बाद उसे फिजियोथेरेपी के अभ्यास करवाए जाते हैं, तो हाथ में आपके जेली बॉल दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, स्प्रिंग को खींचने के लिए बताते हैं, फिर रिलैक्स करवाते हैं। बेसिकली वहाँ के मसल को कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन देकर वहाँ की मसल को स्ट्रेंथ देने का हम काम करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जब आप दबाओगे तो आपका क्वाड्रिसेप, आपकी काफ मसल्स, आपके लिगामेंट्स, पूरा इसमें खिंचाव निर्माण हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम और रिलैक्स कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के मसल्स की, यहाँ के लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ने का काम हो रहा है। और जैसे आप ये अभ्यास करोगे आपको अनुभव होगा कि आपके का घुटने का दर्द जो है वो करते रहना। इसी तरह से जिनके दोनों घुटनों में दर्द है वो दोनों साइड से करें, जिनके एक घुटने में दर्द है वो भी दोनों साइड से करें, क्योंकि जिस घुटने में हमारा दर्द नहीं है वो जीवन में हो ना, इसलिए हमें इस अभ्यास को प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐड कर लेना है। और बस इतना ही नहीं, ये बस घुटने के दर्द में आराम देंगे। आप देखते होंगे कई लोगों के हिप में पेन आता है, बटक में पेन आता है, काफ मसल में पेन रहता है, यहाँ पे थाइज में क्रैम्प आते हैं। इन सभी समस्याओं को भी ये अभ्यास करेंगे तो इन सारे समस्याओं से आपको निजात मिलेगा और आराम मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे जल्द ही एक नए विषय के साथ। हरिओम, नमस्ते।